तरफ यह कौन बोलते हैं, इस दिशा में मुख करके कभी भी मत सोना, इससे रोग फैल जाते हैं, बीमारियां फैलती है इससे। जो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके सोते हैं, इससे शरीर बलवान होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, शरीर पुष्ट होता है। दक्षिण की तरफ मस्तिष्क हो और पाम हो उत्तर की तरफ। पूरी दुनिया में व्यक्ति कहीं भी, चाहे हैदराबाद में हो चाहे कलकत्ता में हो, एक बहुत आनंद की बात मैं आपको बता रहा हूं, पूरी दुनिया में व्यक्ति कहीं भी खड़ा हो, लेकिन जब उत्तर की तरफ देखेगा तो गंगा जी उसके सामने ही होगी। पूरे देश में गंगा जी उत्तर में ही होती है। चाहे आप साउथ में रहें, चाहे आप ईस्ट में रहें, वेस्ट में रहें, नॉर्थ में रहें, कहीं भी आप रहें, लेकिन जब आप उत्तर की दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो गंगा जी उत्तर में ही होगी। तो जो उत्तर की तरफ मुंह करके सोते हैं, जिनकी टांगें उत्तर की तरफ होती हैं, भजन में उत्तर की दिशा, भोजन में भी उत्तर की दिशा, पूजा में भी उत्तर की दिशा, हर कार्य में उत्तर की दिशा को बड़ा अच्छा माना गया है, बड़ा बढ़िया माना गया है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ने के लिए भी उत्तर की दिशा को बड़ा अच्छा माना गया है। तो यहाँ भी वर्णन किया गया कि उत्तर की दिशा की तरफ यदि मुख करके सोओगे तो इससे आपको पुष्टि यानी तंदुरुस्ती, उत्साह, कार्य करने में प्रसन्नता। एक सीधी सी बात मैं कह दूं मैं आपको कि व्यक्ति को कौमा में कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माथे में कोई उसको टेंशन नहीं होगा, ये समझ लीजिएगा। वो चिंताओं से मुक्त हो जाएगा, तनाव मुक्त, और एक देसी भाषा बोल दूं, वो तनाव मुक्त हो जाएगा। उत्तर दिशा का इतना बड़ा प्रभाव है। ईशान दिशा की तरफ मुख करके सोने से शक्ति बढ़ती है, ताकत बढ़ती है। ईशान कहते हैं उत्तर और पूर्व का कोना। यह दिशा मंदिर बनाने के लिए बहुत अच्छी है। तभी आप मंदिर बनाते हैं, मंदिर अच्छी जगह पर बनाइए। और जब आप मकान बनाते हैं तो मंदिर की ईंट सबसे पहले रखें आप। जिसके घर में मंदिर, तो उसका मकान कभी रुकता थोड़े ही है। मंदिर ऐसी जगह ना बनाए जहाँ जूते और चप्पल उतारे जाते हैं। मंदिर वहाँ बनाया जाए, आपके घर में जब कोई प्रवेश करे तो उसकी निगाहें मंदिर के ऊपर पड़ जाए। जहाँ मंदिर बनाते हैं वहाँ खिड़की जरूर हो, सूर्य भगवान की किरणें अंदर तक आनी चाहिए। मैं एक दो बात कह के आगे चल रहा हूँ। भोर में ऐसा आज कथा में से नियम लेके जाना कि ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे से पहले आपके घर का मुख्य दरवाज़ा खुल जाए, क्योंकि सुबह एक देवी और एक देवता सबके घर में भ्रमण करने के लिए आते हैं। देवता में है भगवान विष्णु और देवी में है माता सरस्वती। माता सरस्वती आएगी तो आपके घर में विचारों की कमी नहीं रहेगी, और भगवान विष्णु आएंगे तो आपके घर में संपदा की कमी नहीं रहेगी। संपत्ति और सन्मति, ये दोनों चीज़ें देने के लिए माँ भगवती सरस्वती और भगवान विष्णु, इन दोनों का सुबह का भ्रमण करने का समय है, तो आपके कपाट खुल जाए। मकान इस प्रकार से बनाया जाए जिसमें सूर्य भगवान की किरणें आवें। मैंने अग्नि पुराण में पढ़ा है कि घर में जब कोई ऋतुमती, ऋतुकाल में नारी जहाँ 5-4 दिन पूजा के लायक नहीं होती, जब वो कहीं देवी देवताओं के सामने से निकल जाती है, या तुलसी के सामने से निकल जाती है, या रसोई के सामने से निकल जाती है, तो उस जगह की अपवित्रता उसी समय समाप्त हो जाती है जब सूर्य भगवान की किरणें घर में आकर के पड़ जाती है।